नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है। नमस्कार शक्ति। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल जारी। स्टार भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा आज ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से अयोवा में शुरू। किदाम्बी श्रीकांत करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। और भारत के ललित बाबू और निरोत्पल दास ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में अपनी अपनी बाजी जीती। लीड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के अंतिम दिन का खेल जारी है। 371 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 253 रन बना लिए हैं। उन्हें जीत के लिए अभी भी 118 रन की आवश्यकता है। इससे पहले इंग्लैंड ने आज अपने कल के स्कोर बिना किसी नुकसान पर 21 रन से आगे खेलना शुरू किया। विजय जी, यहीं से शुरू करते हैं चर्चा को। किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है मैच? 2 घंटों का खेल बचा है अभी करीब। बहुत ही रोचक स्थिति है क्योंकि अगर आप देखें इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। 8 विकेटें हैं और 2 सेट बैट्समैन हैं। खास करके मैं कहूँगा डकेट तो बहुत ही खतरनाक बैटिंग कर रहे हैं, मतलब एक भारतीय हिसाब से। पर ज्यादा करके मुझे लगता है यहाँ से नो रिजल्ट होना चाहिए, जिसे ड्रॉ कहते हैं। पर अगर डकेट नहीं निकले तो डेफिनेटली मैं कहूँगा इंग्लैंड जो है मैच ले जाएगा। जिस तरह का पूरा मैच रहा, हम पहले दिन से देखें, पहले सेशन से, जहां पे बॉल बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रही थी, उछाल था, स्विंग मिल रही थी और भारत ने एक अच्छी साझेदारी होती है पहले विकेट के लिए, सलामी साझेदारी। आपके 3 प्लेयर पहली पारी में शतक करते हैं, 2 शतक दूसरी पारी में आते हैं। और जो भारत से अपेक्षाएं थी सीरीज से पहले की नई टीम है, युवा टीम है, उसने उसके उलट प्रदर्शन किया एक अनुभवी टीम की तरह। ऐसे में इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद ड्रॉ से संतोष करना क्या थोड़ा सा नाइंसाफी होगी? लेकिन अगर 5 शतक के बाद आप हार जाएं तो वो भी बहुत निराशाजनक बात होगी ना। क्योंकि इस वक्त मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इंग्लैंड जो है चेस बहुत अच्छा करते हैं, वो प्लान करते हैं और यहां पे भारत को बहुत ही अच्छा बॉल डालना पड़ेगा। आसान नहीं है। आपने सही कहा, जो है अभी तक जो है भारत ने डिक्टेट किया था, पर ये लीड्स वाली पिच भी नहीं है। जैसे लीड्स में बॉल बहुत हिलता है और ग्रीन टॉप होता है पिच। एक जमाने में तो टीमें 150 बनाने के लिए मुश्किल हो जाती थी इसी वेन्यू पे। पर इस वक्त तो मैं कहूंगा कि युवा टीम ने बहुत अच्छा किया है। बैटिंग भी बॉलिंग भी सबक सीखने को मिल रहा है। अभी तो 4 टेस्ट बाकी हैं इसके बाद। तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें से बहुत निराश हो आप, क्योंकि रिजल्ट जो भी होगा भारतीय बॉलर्स ने और बैटर्स ने, दोनों ने जो है अपना कमाल दिखाया है। और थोड़ा सा समय दीजिए, युवा टीम है। जी बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल इस मैच से लेना चाहेंगे कि भारतीय जो मध्यक्रम है उसने अच्छी बल्लेबाजी की और जो शीर्ष बल्लेबाज हैं सभी ने लगभग अपने अपने स्तर पर परफॉर्मेंस दी। लेकिन जो निचला क्रम रहा, दोनों पारियों में देखा गया कि गुच्छे में विकेट गिरे, 3-4 विकेट बहुत ही कम। और शायद वहां से भारत 100 रन की कमी खलेगी। पहली पारी में शायद भारत को लीड लेनी चाहिए थी। आपने सही कहा और ये पुरानी कमजोरी है। अगर आप देखें पीछे के 4, एक जमाने में तो 5 जो है 6 के बाद आपकी तो टीम ढह जाती थी। फिर थोड़ा डोमेस्टिक क्रिकेट में एक जोर आया कि आप टेलेंडर्स को भी खूब बैटिंग कराएं, नेट्स में भी बैटिंग कराएं, तो आपको आगे जाके इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम जो जिसे कहते हैं ना टेल, वो एकदम बैठ ना जाए। आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप बॉलर हैं, आपकी जिम्मेदारियां अलग हैं और आपसे उम्मीद की जाए कि आप बड़े बड़े बॉलर्स को खेलें तो बहुत मुश्किल होता है। पर यहां पे डेफिनेटली बहुत निराशाजनक था, क्योंकि आपने सही कहा 101 रन और होते तो इंग्लैंड प्रेशर में रहता, नो डाउट। जी बिल्कुल। जैसा हमने कल आखिरी पारी में देखा भी कि जडेजा एक छोर पे खड़े थे, उनके सामने एक ही ओवर में 3 बल्लेबाज धड़ाधड़ एक के बाद एक पवेलियन को लौट गए। वहीं भारत के लिए क्रिकेट जगत से एक दुखद खबर भी कल आई, जहां पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिलीप दोषी का 23 जून को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। दिलीप दोषी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 998 विकेट दर्ज किए हैं। उनके नाम भारतीय टीम से खेलते हुए 33 टेस्ट मैचों में 114 विकेट और 15 एक दिवसीय मैचों में 22 विकेट हैं। एक बड़ी क्षति है भारत के लिए।
बहुत ज्यादा मैं कहूंगा, क्योंकि वो उन्होंने कोचिंग नहीं की, अच्छे कोच बन सकते थे वो चाहते तो, और कमेंट्री में भी नहीं गए वो। खेल छोड़ने के बाद उन्होंने कोशिश की कि उनका बेटा खेले रहें, पर जहां तक दिलीप भाई की बात है, उन्होंने कम टेस्ट में जो है 100 टेस्ट लिए, नो डाउट, पर उन्होंने डेब्यू भी 32 साल में किया था। उनका डेब्यू बहुत लेट हुआ, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेल रहे थे बहुत पहले से, और मुझे लगता है बिशन सिंह बेदी के बाद सबसे अच्छे मैं कहूंगा लेफ्ट आर्म स्पिनर दिलीप दोषी ही थे। जी बिल्कुल, 998 विकेट प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वाकई एक बहुत उच्च श्रेणी का प्रदर्शन है। और जब उनको याद किया जाता है तो 1991 का एक मैच मेलबर्न में जहां पे पांव टूटने के बाद वो गेंदबाजी करने उतरते हैं और 5 विकेट लेके भारत को मैच जिताते हैं। जी हाँ, उसी मैच में कपिल देव के भी चोट थे, वो भी चोटिल थे, उन्होंने भी अच्छी बॉल डाली थी, और खास करके दिलीप दोषी ने तो वहां पे कहर डाल दिया था। जी बिल्कुल। स्टार भारतीय एथलीट और 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 में भाला फेंक स्पर्धा में चुनौती पेश करेंगे। पिछले हफ्ता पेरिस डायमंड लीग में जीत हासिल करने के बाद उनके हौसले बुलंद हैं। एक रिपोर्ट। पेरिस डायमंड लीग में शानदार जीत और 90 मीटर की बाधा पार करने के बाद नीरज चोपड़ा आज चेक गणराज्य में ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक चैंपियनशिप में नया कीर्तिमान स्थापित करने उतरेंगे। इस प्रतियोगिता के पिछले 2 संस्करणों में भाग नहीं ले सके नीरज इस सत्र में शानदार लय में नजर आ रहे हैं। सबकी नजरें इस बात पर होंगी कि क्या नीरज पिछले हफ्ते पेरिस डायमंड लीग में मिली कामयाबी को दोहरा पाते हैं या नहीं। ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 9 भाला फेंक खिलाड़ी नजर आएंगे। नीरज चोपड़ा को 2016 के ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के थॉमस रोलर और ग्रेनेडा के एनिसन पीटर्स से कड़ी चुनौती मिल सकती है। नीरज अपने नए कोच चेक जेवेलियन लेजेंड और विश्व रिकॉर्ड धारक जेन जेलेंसी के घरेलू मैदान पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। जेलेंसी 9 बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। डायमंड लीग के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी विश्व प्रतियोगिता है। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स स्कैन। इस टूर्नामेंट से पहले नीरज ने जो कल मीडिया से बातचीत किया, उनके जो बयान आए, उनका बिल्कुल कहना है कि उनकी जो नज़रें हैं वो टोक्यो जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीतने पर हैं, और 90 मीटर की जो बाधा थी उसको वो ओवरकम कर चुके हैं और वो उनके लिए कोई दबाव नहीं है। अब कितना अहम होगा ये टूर्नामेंट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप से ठीक पहले? अगर जीतेंगे तो उनका मनोबल तो ऊपर होगा ही, लेकिन नीरज ऐसे खिलाड़ी हैं, आप देखें शक्ति के, वो अपने आप को चैलेंज करते हैं हर टूर्नामेंट से पहले, कंपटीशन से पहले उनकी कोशिश ये होती है कि पिछले जो है मार्क से आगे जाएं। और एक इतना जबरदस्त एथलीट अगर आप देखें, जिन्होंने भाला फेंकने में इतना नाम कमाया है और उस स्पोर्ट को उन्होंने कितना लोकप्रिय बना दिया है कि अगर आप जाएं, छोटे छोटे जो एकेडमीज हैं वहां पे बहुत सारे बच्चे आके भाला फेंकना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा की वजह से है, और अगर यहाँ पे जीतते हैं तो डेफिनेटली जो विश्व प्रतियोगिता है उसके लिए उनको बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा प्रोत्साहन मिलेगा। जी बिल्कुल, भारत में एक पूरी जो परंपरा है जेवलिन की, उसके बाद लगातार खिलाड़ी आए, किशोर जेना है जो काफी बेहतर कर रहे हैं उसके बाद, और इस खेल को एक नई संजीवनी देने का काम नीरज चोपड़ा ने अपने प्रदर्शन से किया है। और अब बात बैडमिंटन की। पूर्व विश्व नंबर 1 किदाम्बी श्रीकांत आज से आयोवा में शुरू हो रहे यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अगुवाई करेंगे। डालते हैं टूर्नामेंट में भारतीय दल पर एक नजर। किदाम्बी श्रीकांत का सामना पहले दौर में इंग्लैंड के हैरी हुआंग से होगा। विश्व के 34वें नंबर के खिलाड़ी आयुष शेट्टी को यूएस ओपन के पुरुष एकल ड्रॉ में छठी वरीयता प्राप्त प्रियांशु राजावत से आगे चौथे स्थान पर रखा गया है। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी थारुण मन्नेपल्ली और ऋत्विक संजीवी भी पुरुष एकल के मुख्य ड्रॉ का हिस्सा है। महिला सिंगल्स में आकर्षि कश्यप, अनमोल, तन्वी शर्मा, तान्या हेमंत और श्रेयांशी वली शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। दूसरी ओर महिला डबल्स में प्रिया कौनजेगबाम और श्रुति मिश्रा मैदान में उतरेंगी। पुरुष डबल्स में हरिहरन अस्मा करुणन और रूबन कुमार रेथिना सभापति भारत की चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इस बीच ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो शीर्ष वरीयता प्राप्त की जोड़ी मिक्स्ड डबल्स में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेगी। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स स्कैन। किदाम्बी जिस तरह की लय में दिख रहे हैं, पिछले टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचे और
ऐतिहासिक क्षण था उनके लिए, इतने तकरीबन 6 साल के अंतर के बाद वापस इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना। सबकी नजरें होंगी उन पे, होनी भी चाहिए। और इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें उनको अच्छा मौका है खिताब जीतने का। और जैसा आपने कहा कि इतने समय बाद वापसी की और फाइनल में भी पहुंचे पिछले टूर्नामेंट में, खिताब भी अपने हिसाब से उन्होंने अचीव नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। और यहां पे अगर जीतते हैं तो एक इंटरनेशनल खिताब उनके लिए अच्छा होगा। और जो इसके एवज में देखा जाए, जो बाकी भारतीय दल गया है जिसमें अनमोल हैं या फिर तनिषा क्रिस्टो जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर कितनी नजरें रहने वाली हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि बड़ी प्रतियोगिता है, स्वाभाविक है। अनमोल के लिए तो मैं ये कहूंगा कि सबको पता है बैडमिंटन की दुनिया में उनको बहुत प्रतिभाशाली मान रहे हैं और उनको कोशिश ये है कि एक दो खिताब अगर उनके पास आएंगे तो जो है उनका जो पोटेंशियल है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। और त्रिशा भी अगर आप देखें, पर उनका फिर यह है कि मिक्स डबल्स में डिपेंड करता है उनका पार्टनर कैसा है। लेकिन अनमोल खर्ब जो है, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है आने वाले टाइम में। जी बिल्कुल, क्योंकि तनिषा जो है वो ध्रुव कपिला की जोड़ी के साथ उतरेंगे और शीर्ष जोड़ी है देखी जाए तो इस समय पे वर्तमान में मिक्स्ड की। और अब बात करते हैं शतरंज की। भारत के ललित बाबू और निलोत्पल दास ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में अपनी अपनी बाजी जीतकर आर्मेनिया के घड़ीबयान ममिकोन के साथ संयुक्त बढ़त बना ली है। ललित बाबू ने सफेद मोहरों के साथ खेलते हुए बेलारूस के ग्रैंड मास्टर एलेक्सी फेडोरोव को 29 चालों में हराया, जबकि निलोत्पल ने आर्मेनिया के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स आर्सेन देवतान को हराया। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने थाईलैंड के चियांग मई में एएफसी महिला एशियाई कप क्वालिफायर में मंगोलिया को 13-0 के बड़े अंतर से हराकर अपने अभियान का शानदार आगाज किया। संगीता बसफोर्ड ने 8वें मिनट में अपने गोल के साथ भारत का खाता खोला। इसके बाद 6 अलग अलग भारतीय खिलाड़ियों ने मंगोलिया के गोल की बारिश कर दी। मैच की स्टार परफॉर्मर प्यारी जकासा रही, जिन्होंने 5 गोल किए। थोड़ी सी चर्चा इस मैच पे बनती है। सबसे बड़ी जीत मेरे को लगता है अब तक क्वालिफायर्स की पिछले प्रदर्शन को यदि देखा जाए तो शायद भारतीय टीम के लिए इससे अच्छा आगाज नहीं हो सकता था क्वालिफायर्स का। बहुत अच्छी शुरुआत। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, बेशक मंगोलिया का ज्यादा बड़ा रेपुटेशन नहीं है उनका जो है महिला फुटबॉल में, लेकिन फिर भी आपको गोल करते रहने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता यह है कि आप 6-8 गोल करने के बाद आप छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे ऑब्वियसली उनको लग रहा था कि कोई टारगेट प्रैक्टिस है और अपने नाम पे बहुत सारे गोल लगा लें आप खिलाड़ी लोग, और क्योंकि आने वाले जो मैचेस हैं वो टफ होंगे। जी बिल्कुल, आने वाली चुनौती भारत के लिए थोड़ी सी और कठिन होने वाली है और क्वालिफायर्स बेहद अहम है। अगर भारत शुरुआत से लीड बनाता है तो खिलाड़ियों का मनोबल स्वाभाविक तौर पर काफी बढ़ेगा। भुवनेश्वर में आयोजित 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप में 15 वर्षीय तैराक खिलाड़ी धीनिधि देसिंधु और शुआन गांगलू ने अपनी अपनी स्पर्धाओं में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़कर सबकी नजरें अपनी तरफ खींची हैं। भारत की सबसे युवा ओलंपियन कर्नाटक की धीनिधि ने महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल में 2 मिनट 2.97 सेकंड के समय के साथ अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि शुआन ने पुरुषों की 200 मीटर व्यक्तिगत मेडले में 2 मिनट 4.37 सेकंड का समय लेकर नया प्रतियोगिता का रिकॉर्ड अपने नाम किया। धीनिधि की अगर बात की जाए, सबसे कम उम्र की ओलंपियन खिलाड़ी मेरे को लगता है शायद 13 साल की उम्र में उन्होंने ओलंपिक में डेब्यू किया इस बार। इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन पे जब पूछा गया कि क्या आपके लिए सबसे बड़ा मनोबल रहा, तो उन्होंने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें एक्सपोजर मिला है उसने हमारी बहुत मदद की हमें इस परफॉर्मेंस में। जो नए टैलेंट आ रहे हैं इसको आप किस तरह से, जब उनको एक्सपोजर मिलेगा वो इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि पुराने टाइम में ये होता था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे और अच्छे कोचेस नहीं मिलते थे उनको। आज दोनों सुविधाएं हैं उनके पास, अच्छे कोचेस भी हैं, उनको बाहर भी भेजा जाता है कंपटीशन करने में। तो मैं समझता हूं कि स्विमिंग के लिए इस वक्त जो है एक आप उम्मीद रख सकते हैं आगे। जी बिल्कुल। और कार्यक्रम के अंत में एक बार और अपडेट पे नजर डाल लेते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच इस समय जो मैच का अंतिम दिन का खेल चल रहा है उसमें इंग्लैंड ने 263 रन पे 4 विकेट खो दिए हैं। उनको जीत के लिए 108 रन की जरूरत है। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शक्ति। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।